जामा मस्जिद की जो लोकेशन है वो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, जिसको बनवाया था शाहजहां ने अपनी डॉटर जहानारा के लिए, जो कि आज की डेट में हमारा ओल्ड दिल्ली है। ऐसा भी माना जाता है कि हम आज जो यमुना रिवर को देखते हैं वो यमुना रिवर इस मॉस्क से होकर गुजरती थी। बेसिकली अगर आप जामा मस्जिद विजिट करते हैं तो दिस द लोकेशन इज नियरेस्ट टू चांदनी चौक इन ओल्ड दिल्ली एंड जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर जामा मस्जिद का है, खुद एक मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा चांदनी चौक भी एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद की, लुक एट दिस मीनार, दिस टॉल मीनार, ये बहुत ही ऊंची आप देख सकते हैं। अभी हम जैसे इस मीनार में जाने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं एक हाइट पर जाके कि बेसिकली ओल्ड दिल्ली का जो नजारा है, शाहजहानाबाद का जो नजारा है जिसको बनाया था शाहजहां ने, वो वहां उस टावर से देखने से कैसा लगता है। डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा होने वाला है। जामा मस्जिद की जो लोकल अट्रैक्शन है उसमें आपका रेड फोर्ट, सुनहरी मस्जिद, चांदनी चौक, द टूम ऑफ अब्दुल कलाम आजाद and Baptist Church, one of the oldest church in Delhi with beautiful architecture and historical significance. तो ये सारी लोकल अट्रैक्शन है जामा मस्जिद के पास जो आप देख सकते हैं। अभी जिस टावर की बात मैं बाहर कर आई हूँ वो उसका जो ट्रैक है, यानी कि उसका जो रास्ता है वो यहीं से जाएगा। बहुत ही ज्यादा नैरो है और बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब मुगल टाइम पर जो बना हुआ था बिल्कुल उसी का आर्किटेक्चर बना हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये यहाँ पर एक छोटा सा गेट है बट लॉक्ड है। टावर के अंदर ही जस्ट एक फ्लोर ऊपर आए हैं अभी हम। जामा मस्जिद को शाहजहां ने एक स्पिरिचुअल प्लेस होने की वजह से एक हाईएस्ट पॉइंट पर बनवाया था, जिसको डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी, हु डाइड इन 1649। फूल वालों की सैर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो योग माया टेम्पल है। योग माया टेम्पल से होते हुए मेहरौली बाजार, जहाँ पर हमारा जहाज महल, उसके बाद इसकी जो एंड होती है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर होती है। तो इस पूरे प्रोसेशन में 3 लोकेशंस कवर होती हैं, जिसमें हमारा योग माया टेम्पल, दूसरा जहाज महल और तीसरा हमारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह। कभी नहीं सोचा था 7th क्लास की हिंदी की किताब में पढ़ी ये कहानी और इस कहानी से जुड़ी हुई जगहों को मैं एक्सप्लोर करूंगी। फूल वालों की सैर, जिसको फ्लोरिस्ट फेस्टिवल ऑफ दिल्ली कहा जाता है, ये दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। इतना ही नहीं, योग माया मंदिर और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे पर फूलों की बारिश की जाती है। Hey guys, this is Preeti and today I'm going to explore old Shahjahanabad and now it's Chandni Chowk. So let's go and start journey with the Preeti. So now it's an rabdi paratha and it's an chili paratha.
green chili paratha, and there is a set of sabji. It's an aloo tomato sabji, it's an sitafal sabji, and banana chutney, and green sauce, and with some pickles also. So now I'm going to be try. पराठा, इट्स अ स्वीट फ्लेवर है इसका, और ये बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस है। रबड़ी को बेसिकली रबड़ी को फिल करके ये पराठा बनाया है, और ये चिली पराठा है विच इज मेड अप ऑफ विद ग्रीन चिलीज ऑल्सो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी ट्राई। हेलो एवरीवन, तो आज मैं दिल्ली की एक वो लोकेशन आपको घुमाने के लिए लेकर आ गई हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लश ग्रीन और बहुत ज़्यादा हरियाली, बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्यूटिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं। दिल्ली की जो मोस्ट ब्यूटिफिकेशन जो लोकेशन है लोधी गार्डन, बेसिकली 1444 में लोधी डायनेस्टी के टाइम पर इसको बनाया गया था, और एक टाइम ऐसा था कि इसको ब्रिटिश ईरा में लेडी विलिंगटन के नाम से जाना जाता था इस पार्क को। सो बाद में इसको लोधी डायनेस्टी, मतलब उससे पहले जो था ये लोधी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर सैयद और लोधी डायनेस्टी के लोगों का एक विलेज हुआ करता था। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बेसिकली बताया कि ये जो लोधी गार्डन है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर लोधी डायनेस्टी के जितने भी लोग लोधी डायनेस्टी में थे सबके यहाँ पर टॉम्ब बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं सिकंदर लोधी का मकबरा। बेसिकली जो सिकंदर लोधी थे ना, वो लोधी वंश के सेकंड राजा थे, आप देख सकते हैं। और 1489 से लेके 1570 तक उन्होंने वो वहाँ के रूलर थे। सो अब हम जाने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पर सिकंदर लोधी का बेसिकली यहाँ पे टॉम्ब बनाया गया है कैसा है। एक बार हम चल लेते हैं, देखते हैं। अभी कुछ देर पहले जिस बल्ली मरान गली की मैंने बात की थी, इसी बल्ली मरान गली में गालिब्स की हवेली में गालिब ने अपनी आखिरी सांसें गिनी थी। वो पूछते हैं वो हमसे कि गालिब कौन है, वो पूछते हैं वो हमसे कि गालिब कौन है, कोई बतलाएगा या हम बतलाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ वॉक ऑन गालिब्स की हवेली। ये उनकी एक बुक रखी हुई है जहाँ बहुत पुरानी है, देखने से बहुत ज्यादा पुरानी ओल्ड लग रही है, और इसके पेजेस भी कुछ बर्न हो रखे हैं। तो किसी टाइम में वो यहाँ उन्होंने अपनी कुछ शायरी वगैरह इसमें मेंशन की होंगी। यहाँ पर गालिब का एक टेबल, जैसे हम लोगों का एक स्टडी टेबल होता है, तो उनका भी एक किसी तरह का डेस्क हुआ करता था जिस पर वो बड़ी बड़ी बुक्स को रख के उसमें पोइट्री लिखा करते थे। तो ये वो डेस्क है। यहाँ वॉल पर भी उनकी बहुत सारी कुछ पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, और उसमें कुछ उर्दू एंड पर्सियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, बट आई एम अनेबल टू रीड इट। सो फ्रेंड्स, मैं गालिब की हवेली में, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गालिब की हवेली में होकर उनकी कोई शायरी ना बोलूं। ऐसा कहा जाता था कि गालिब की शायरी में ऐसी बात हुआ करती थी कि वो लाइफ का एक लेसन दे देती थी। सो हजार ख्वाहिशें मेरी ऐसी जो हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ गालिब्स हवेली। उग रहा है दरो दीवार सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। वो तो सुना ही होगा आपने, आओ कभी हमारी हवेली पर। सो फ्रेंड्स, नेवर फॉरगेट टू विजिट यूनेस्को अवॉर्डेड बुटीक हेरिटेज होटल हवेली धर्मपुरा at Old Shahjahanabad, now it's Chandni Chowk. This 200-year-old Haveli in Chandni Chowk is Delhi's most elegant heritage hotel. Giving a feeling of vintage memory lane, the looming brass gates open to a stunning 3-story structure and colorful interior from Mughal era. Hey friends, वैसे तो आपने आगरा के ताजमहल के बारे में बहुत सुना भी होगा, इवन सुना ही नहीं होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने दिल्ली के ताजमहल के बारे में सुना है? तो मैं आज आपको एक ऐसी ही जगह लेके जाने वाली हूँ। लेट्स गो विद मी। The tomb was declared a UNESCO World Heritage Site. It was also the first structure to use red sandstone at such a scale.
was also the first structure to use red sandstone at such a scale. हुमायूं टॉम दिल्ली के टॉप अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ताजमहल को बनाने की इंस्पिरेशन जो है वो हुमायूं टॉम से ही मिली थी। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट फॉर फोटोग्राफी। Humayun's tomb was built in the 1560s with the patronage of Humayun's son, the Great Akbar. हज खास विलेज, a blend of ancient and modern Delhi, जिसको बनाया था 13वीं शताब्दी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए स्टे विद मी टिल द एंड। एक्चुअली दिस सिटी इज नॉट ओनली फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ये फिरोज शाह एंशिएंट सिटी से भी रिलेट करती है एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह मिडवल सिटी। जी हाँ, जिसको हम कई बार अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हौज खास विलेज की जो ये लोकेशन है, ये जो फोर्ट है, आप यहाँ पे सनराइज टू सनसेट के बीच में आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन होता है, मतलब एक ऑफ बीट लोकेशन होता है उसको देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जब आप हौज खास विलेज के ई ब्लॉक में एंटर करेंगे तो वहाँ से स्ट्रेट जाके आपको ये बिल्कुल जस्ट सामने आपको एक फोर्ट दिखाई देगा, जो अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें जिससे जुड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। करीबन 5वीं शताब्दी की बात है, जब कुतुब मीनार एक हिंदू जैन टेम्पल हुआ करता था। और इतना ही नहीं, कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ भी बोला जाता था विक्रमादित्य के समय में। कुतुब मीनार को बनाने की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुछ इतिहासकारों का मानना भी है कि इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता था 5वीं शताब्दी में, जब इसको विक्रमादित्य ने बनाया था। ये जो मीनार है कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि नीचे के हिस्से को ब्रॉड और ऊपर का जो हिस्सा है उसको नैरो रखा गया था। नीचे के हिस्से में कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद बनाई गई थी, जो कि भारत की पहली मस्जिद थी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा रेड सैंडस्टोन और ग्रे सैंडस्टोन से बनाया था। आप जस्ट देख सकते हैं। और बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है। और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो पूरा जो मतलब पूरी जो मीनार है, इसमें टोटल 5 जो बिल्डिंग्स है वो है। हर बिल्डिंग के पीछे कोई ना कोई एक बहुत ही स्टोरी रही है।